नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज शो मस्ट गो ऑन में और रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे साथ हैं प्रिया वर्मा जी। ये पुरानी रंगकर्मी हैं। चलिए आज उनसे मिलाते हैं प्रिया वर्मा जी से। नमस्कार वर्मा जी। नमस्ते सर। हम ये जानना चाहते हैं आप किस सन से आपने थिएटर को ज्वाइन किया। और सर मैं 2010 से मैंने शुरुआत की थिएटर की। सबसे पहला प्ले जो मैंने किया था तक्षशिला ग्रुप डॉक्टर राजेंद्र वर्मा जी के साथ, उनके साथ किया था। उनके साथ पहला प्ले कौन सा किया था? रिकवरी ऑफ इंडिया। रिकवरी ऑफ इंडिया। दूसरा प्ले मैंने उनके साथ किया पति पत्नी और वो। हाँ, उसके बाद कंटिन्यूसली शुरुआत करने के बाद मैंने शिबू खान जी के साथ किया, उनकी संस्था के साथ किया था कैलकाटा में। अच्छा, वो कंपटीशन या कोई समारोह था? हाँ, उस कंपटीशन में। हाँ, निर्धन की बेटी। निर्धन की बेटी, हाँ, प्ले किया था। तो आप वो एक बार निर्धन की बेटी शिमला भी ले गए थे? नहीं, शिमला नहीं सर, हम कैलकाटा में गए थे। तो वहाँ कै दिन का टूर था? अप्रॉक्सिमेटली 4 to 5 डेज। 5 डेज। हाँ। तो उसके बाद रंगमंच आपका शुरू हुआ? हाँ सर। तो आपने कहीं वर्कशॉप भी करते थे, जैसे कई कानपुर में कई वर्कशॉप भी लगते थे? नहीं सर, पहले तो मैंने इससे पहले कहीं शुरुआत नहीं की, कोई वर्कशॉप नहीं की। मेरी शुरुआत ही इन्हीं से हुई थी, तक्षशिला ग्रुप से ही हुई थी। किसी के थ्रू मिले थे, मैंने बात करी, उनको कुछ परफॉर्मेंस दिखाई, उनको ठीक लगा, तो उसके बाद उन्होंने मुझे मौका दिया अपने एक प्ले में काम करने का। तब से रंगमंच का सफर शुरू हुआ। फिर आपने क्या कोई फिल्में भी करी हैं कुछ? सर फिल्में अभी रिसेंटली आपको पता होगा, यहाँ सभी ज्ञानी हैं। हाँ, मूवी कानपुर में उसमें आपने रोल किया था? हाँ जी, एज अ रिपोर्टर मैंने रोल किया उसमें। अच्छा, उसमें राधे श्याम जी थे? हाँ जी, हाँ जी। तो उसके और भी कुछ? उसके अलावा प्ले ही काफ़ी किए हैं। फिर दर्पण में जरूर मैंने एक वर्कशॉप ली थी, अवधेश सर की। उसमें कौन सा नाटक किया था आपने? उसके बाद मैंने अंधेर नगरी चौपट राजा। अच्छा, हरिश्चंद्र उनका लिखा हुआ नाटक था, कॉमेडी में भी था जी। अच्छा, फिर उसके बाद सर थोड़ा सा गैप ले लिया बिकॉज ऑफ माय फादर एक्सपायर, तो उसकी वजह से बताया था आपने। हाँ, फिर मैंने गैप लिया। उसके बाद शुरुआत की तो एक डॉक्टर वर्मा जी के ही साथ ही मैंने किया था एक कॉमेडी प्ले, यही शायद इसी को रिपीट किया था। नहीं, अरे शरीफ लोग। हाँ जी, 3-4 फीमेल हैं। हाँ, उसको मैंने कई शो उसके भी किए। उसके बाद फिर मैं अनुभूति से जुड़ी, रतन राठौर जी से। उनके साथ आप जैसा जो अभी हाल में प्ले हुआ तो उसमें करी थी आप? हाँ जी, उनके साथ जब से जुड़ी हूँ तब से राधे राधे जी, वो उसमें मैंने किया है, राधे राधे हम सब आधे। उसमें कौन सा रोल किया था? उसमें जो जया का रोल था। अच्छा, वो मेरे ही। हाँ, उनके साथ मैंने जो पहला शो किया था वो कॉमेडी शो प्ले किया उनके साथ भी मैंने। दिल की दुकान? जी, दिल की दुकान। उसमें कौन सा कैरेक्टर किया था? चंदा वाला किया था, धनी राम की पत्नी का। जी, अच्छा रोल था, कॉमेडी था, हम लोगों ने भी। बाकी मैंने एक घोड़ा 6 सवार किया, रिकवरी ऑफ इंडिया के साथ जी। अवधेश जी का? हाँ, उन्होंने। रंजीत कपूर जी नहीं आए थे? हाँ, आए थे, क्योंकि उन्हीं का लिखा हुआ था। हाँ, उनके ही सुपरविजन में हुआ था जब वो कानपुर आए थे तब का उसका जी। और रंगमंच में फिर उसके बाद आपने थोड़ा दिन बीच में गैपिंग में कर दी? जी जी। तो अब इस समय रंगमंच में आप कुछ सक्रिय हैं कि अभी थोड़ा? नहीं सर, बिल्कुल हूँ। इस साल बिकॉज ऑफ ये कोविड वगैरह जो चल रहा है तो हम लोग स्लो हो गए हैं जी। नहीं तो अभी डेफिनेटली 2-3 शो तो रतन सर के साथ कर ही रहे होते। तो अभी तो सब कुछ बंद है, तो कोई आगे का भी कुछ प्लान नहीं है, बट आगे भी डेफिनेटली करूँगी और रतन सर के साथ करूँगी। हाँ, उनकी भी तबीयत थोड़ा खराब, आपको मालूम होगा ना? हाँ, ठीक है, बता रहे। और पहले रंगमंच तो बहुत होता था, अब रंगमंच कम हो गया, इसके विषय में आपको कुछ हमें जानकारी देंगे? क्यों इस तरह का रंगमंच धीरा हो गया? आपकी क्या राय है? सर, पर्सनली जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये एक एज गैप वाला, एज फैक्टर वाला भी बहुत बड़ा पॉइंट पड़ जाता है। जो हमारे सीनियर्स हैं जो समय, उन लोगों ने उतनी सिंसियरिटी से, उतनी गंभीरता से थिएटर को लिया है, टाइम का, अपनी परफॉर्मेंस का, और ना बहुत सारी सुविधा होने के बावजूद उन्होंने वो जो काम करते थे, मतलब वो इट वॉज अमेजिंग। उसकी तो कोई बराबरी मुझे नहीं लगता अभी तक हमारे नए कलाकार कर पा रहे हैं या कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर पड़ जाता है कि आज के जैसे हम ही लोग हैं, मैं आई एम नॉट बहुत ज़्यादा नहीं, मैं एज की हूँ, पर ये चीज़ मैंने देखी है अपने ही एज ग्रुप में लोगों में थोड़ा सेट में कि थिएटर को लेके गंभीर नहीं है वो।
अपनी कला को लेके गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं होते हैं, टाइम का नहीं ध्यान देते हैं, और 2-4 शो करने के बाद तो वो बहुत बड़े स्टारडम लेवल पे चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा डाउन फैक्टर पड़ जाता है थिएटर को लेके कि अब जो हमारे पुराने लोग हैं वो चाहते हैं जो हमारी नई पीढ़ी आए उसको भी उस तरह से समझे, ले, सीरियस ले, पर वो हो नहीं पा रहा है। क्योंकि आजकल की जनरेशन रिहर्सल नहीं करना चाहती, वो चाहती है कि एक ही दिन में हम एक्टर भी बन जाए, डायरेक्टर भी बन जाए और फिल्म में भी चले जाएं। तो ये सबसे बड़ी कमी है हमारे नवयुवकों की, इसीलिए थोड़ा सा हमारा रंगमंच भी थोड़ा पीछे हो गया। क्योंकि अभी आप शूटिंग की बात रखें तो 10 लोग आ जाते हैं, और थिएटर के लिए अरे एक महीने रिहर्सल करेंगे, रोज वही डायलॉग याद करेंगे, तो अब लोगों में वो पेशेंस नहीं रहा, ये भी आप कह सकती हैं। और हॉल भी महंगे हो गए। हाँ सर, तो उसके लिए आप हमारी सरकार से कुछ नहीं कर सकते, गुजारिश कर सकती कि सरकार से कुछ क्या अपेक्षा है आप, ताकि यहाँ पे हॉल हो जाए सस्ता और कुछ रंगमंच रिहर्सल करने के लिए हम लोग को सब प्रोवाइड करें। बिल्कुल सर, जैसा आप कह क्योंकि अभी पेपरों में थिएटर को वो फिल्म सिटी बन रही, तो क्यों थिएटर सिटी क्यों नहीं बन रही? इसके लिए हम लोग क्या जागरूक नहीं हो सकते? सर क्यों नहीं हो सकते? इवन हमें, मेरी नॉलेज में बहुत से सीनियर लोग हैं जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए प्लेस भी करते हैं, सब बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो डेफिनेटली हमारी सरकार को भी सोचना चाहिए कुछ हम लोग के बारे में भी, और एक थिएटर को भी उतनी ही वैल्यू मिलनी चाहिए। थिएटर से ही फिल्म हो सकता है, अगर नहीं सीखेंगे थिएटर में और फिल्म नहीं कर पाएंगे। आपको किस भाव से बोलना है, क्या संवाद अदायगी करनी है, सारी चीज़ें आपको उसी से मिलती हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। तो पहले तो आपने पहले करते थे, अब लड़के लोग लड़कियां उतना सिंसियरली नहीं रहते और एक दो बाद फिल्मों में चले जाते हैं। तो उनके लिए दर्शकों को, आप नए कलाकारों को कुछ सुझाव देंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एटलीस्ट काम डाउन योर माइंड, बी पेशेंस। जब तक आपको बेसिक्स चीज़ें नहीं पता होंगी, आप कभी भी लाइफ में आगे कितनी भी बड़ी आपको एक्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कितना बड़ा भी सीन मिल जाए, वो आप उसको सक्सेसफुली नहीं कर पाओगे। क्योंकि कोई भी चीज़ की नींव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको थिएटर करना, थिएटर से जुड़ी जो छोटे छोटे पॉइंट्स और जो भी A to Z थिंग्स होती हैं वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये बात है। और मगर हम चाहते हैं कि कुछ आपने इतने नाटक किए हैं, तो कुछ संवाद दर्शकों को आप कुछ याद हो तो अपने संवाद कुछ एक्टिंग का सर, एक्टिंग तो मतलब बहुत सारे शेयर्स मिले करने को, और जो कि मैंने अभी रतन सर के साथ जो पहला प्ले किया था, दिल की दुकान, जो दिल की दुकान, और उसका जो चंदा कैरेक्टर था, ओ माय गॉड, जैसे हिलेरियस कॉमेडी, वो मतलब एक्सट्रीम लेवल पे उसका वो मैंने नहीं किया, वो बिकॉज ऑफ मेरे डायरेक्टर हैं और जो मेरे साथ सीनियर्स जुड़े हुए थे उनकी वजह, जो एक कंबाइंड थोड़ा होता तो किरदार जो निकल के मेरा आया था, तो वो लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो संवाद याद हो तो? हाँ जी, बिल्कुल सुनाती हूँ। चंदा जो कि एक बड़ी परेशान सी लेडी है अपने हस्बैंड से, हस्बैंड क्योंकि बहुत ही इज अ फुल ऑन ड्रिंकर मैन, वो बहुत पीते हैं, और वो कहीं गए हुए हैं और सामने से एक लेडी हमारी पड़ोसन आती हैं, ठीक है, तो वो आती हैं, तो अब चंदा का दुख जो है वो अब अपनी दुख को उनसे बांट रही है। तो कुछ ऐसा है, आओ जीजी, आओ जीजी, आओ, आए गई ना, अरे तुमका का बताई हम पर का बीत रही है, तुम तो जानत हो ना इनकी आदत है, ई तो लिए ढकोल दारू, जो हमको इनके पीछे झेलक पड़ी है वो तो हम ही जानते हैं जीजी, हम का बताई। अरे जैसे तैसे इनकी नौकरी लगी रहा है, इस चक्कर में हम खुशी के मारे कीर्तन रखी, और कीर्तन का जो पैसा रहा है वो ले जाके ये दारू ढकोल लिए। अब जीजी हमारी तो बड़ी बेइज्जती खराब हुई गई है, सारी हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है, ऐसे आदमी के साथ हम कैसे जी, हमका तो कुछ समझ में नहीं आवा था जीजी, हम बहुत ही दुखी रहे थे, बहुत ही रुकी रही थी आदमी से। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा ये तो आपके साथ। और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके साथ जो लोग करते थे, उनके से कुछ यादें हो जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहती हैं? यादें तो सर बहुत सारी, क्योंकि हम लोग जिनके साथ जुड़े हैं, हम स्पेशली बहुत सीनियर हैं, आप तो सबका इंटरव्यू ले ही चुके होंगे, तो मुरारी सर हो गए, और अतिन हो गए, केडी हो गए, मेरी फ्रेंड्स हो गई, मैम हो गई, मधु मैम हो गई, ज्योति मैम हो, मतलब इन सब यादें ही हैं, बहुत अच्छी हैं, नोक झोंक वाली हैं। देर से आई, डांट पड़ गई, अरे बहुत, मतलब जो मुझे
पर्सनली मुझे पसंद है मुरारी सर एंड रतन सर की हाँ। नोक-झोंक। ओ माय गॉड, मतलब वो तो एक्सट्रीम लेवल पे उनकी कॉमेडी होती है, क्योंकि मुरारी सर एंड ऑफ लास्ट वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते कि वो सब कॉमेडी में ही चेंज हो जाता है। तो यादें तो सर बहुत सारी है, बाकी अलीगढ़ की यादें, बाहर हाँ, गए हो बहुत बच्चे सारी। एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ आपको। हम हाँ। लोग रिहर्सल करके बस ओवर हुआ ही था हम हाँ। लोग का, तो बाहर निकले, कोई बारात जा रही थी हमारे रिहर्सल के टाइम प्लेस पे, के सामने। हाँ। हाँ, एक बारात। तो ना वो हमें जानते ना हम उन्हें जानते। उसके बाद ही हम पहले मैं मुरारी सर ने शुरू किया, हाँ। नमस्ते नमस्ते सब हाँ, कुछ। हाँ। वो भी समझे हाँ हम तो लोग मिलने बराती वाले हैं, हैं, हाँ नमस्ते कर। गेस्ट है। और हमने उनको देखा, हम भी शुरू किया नमस्ते नमस्ते। वो सब लोग नमस्ते हो गए, घुल मिल गए, अरे अरे आइए आइए आइए। और किसी को नहीं पता कि हम लोग उन्हें नहीं जानते, वो लोग हमें नहीं जानते। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं सर। तो आपने जाके रिहर्सल वहाँ के। खाना भी खा लिया? ना 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 सर, बारात जा रही थी, हम लोग वहाँ थे नहीं, गेस्ट हाउस में नहीं थे, बस अच्छा। ऐसे निकल रही थी, हाँ, तो आप उसी में उस थोड़ा टाइम सा एंजॉय कर लिया। एंजॉय कर लिया। वो भी एक और हाँ। कलाकार में बेशर्म होता है, जहाँ बहुत आगे बेशर्म एक्टिंग कर सर, ले। यही कला ही है मेरी समझ से। मुरारी में हाँ। कॉमेडी करते भी धमासात भी किया है, जी, देखा जाता है। अगर आप कैरेक्टर और सिचुएशन के हिसाब से अगर तुरंत आप उसको मिक्सअप कर लेते हो, इट्स मीन कि दिस इज द आर्ट, दिस इज द आर्ट। तो अब फिर आप अगर इधर फिल्म में कुछ ऑफर आए कि कुछ करना है, सर तो आए आपको क्यों नहीं? फिल्म ज्यादा अच्छा लगता है कि थिएटर? सर थिएटर, आई एम अ टोटली थिएटर पर्सन। है। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है फिल्म से, किसी को भी नहीं होगी ऑब्वियसली, वो ऑफर मिलेगा, उसमें तो काम कोई भी भी मिलता है, पैसा जाएगा। भी मिलता है। हाँ, पर मेरा जो मेरा पहला प्यार कहिए, जो मेरी पैशन है, जो मेरी हॉबी या मेरी हैप्पीनेस, वो सब थिएटर है। थिएटर मुझे पसंद अच्छा, पहले लोग जब तक टाइम से आ जाते थे, अब जब रिहर्सल करते टाइम से क्यों नहीं आते बच्चे? वो बहाना बना देते हैं कि यार देर हो गई है, हाँ। आज ये आ गए, आज नहीं आ रहे। तो इसका भी क्या रीजन है? है। रीज़न कुछ नहीं सर, वही है जो मैंने कहा कि उतनी गंभीरता से वो नहीं ले रहे हैं। पहले लोग उनको- आते थे, हाँ, सीटें लगाना, ये हाँ, करना, और सब कुछ खुद हाँ, से करना। खुद से इवन करना। जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं हमारे कानपुर के, हमें लगता है अगर उनकी बारे में जानने बैठो या वो अपने किस्से सुनाए, तो यही से शुरुआत ही होगी उनकी। हाँ। कि हमने झाड़ू भी लगाई है, हमने सीटें भी लगाई, सब। तो आजकल का बच्चा क्यों नहीं कर, जरा से कह दो या साफ कर, तो वही कहता हम क्या नाटक करने आए कि सफाई करने आए, ऐसा कहने लगता है। सर देखिए, सबका अपना अपना सोचने का तरीका होता है। जहाँ तक मुझे लगता है तो वो शायद थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा आपकी सोच का भी असर हो सकता है कि भाई आप अगर थोड़ा सा सीट इधर से उधर कर दोगे तो शायद आपको लगता है ये हमारा बेइज्जती फील हो गई। हाँ, बेइज्जती फील पहले नहीं था। हाँ, ऐसा क्योंकि वही ना कि वो उतना सिंसियरिटी से, उतनी गंभीरता, क्योंकि उनके अंदर थिएटर होता था। और आज के लोग या तो आप वाकई में थिएटर को इतना सीरियस लेते हो तो करो, और बिकॉज ऑफ आप एक इंजॉयमेंट की तरह ग्रुप बाजी या थोड़ी दोस्ती हो जाए, थोड़ा ऐसे इधर उधर बातचीत कर ली इस तरह, तो फिर आप मत करो, ज़्यादा अच्छा है हमारे थिएटर को। थिएटर अच्छा है। हाँ, छोड़ दीजिए, ज़्यादा बेहतर हाँ, है। सही बात, ज्यादा कुछ हाँ। कहे तो कहे यार वो पैसे देते नहीं हो, हाँ। और रोज अब जरा से देर हो गई तो आप डांट दो। हाँ। और पहले का 5-10 मिनट देर हो जाती तो सुधीर अरे डांट दो, हाँ, कई लोग बहुत। हैं, और जो एनएसडी के आपने तो किए हाँ, NSD, बहुत तो एक ज़्यादा सेकंड बाहर निकाल देते थे। तो कहते थे किसी डॉक्टर ने थोड़ा कहा कि तुम एक्टिंग करो। इसका एक रीजन सर ये भी है कि जो हमारे अब सीनियर्स हैं, वो भी उतना उस लेवल पे अगर शुरू हो जाए अभी भी कि आप 5 मिनट लेट हुए तो आप निकलिए। हाँ, निकलिए। तो थोड़ा सा पोलाइट हो जाते हैं हमारे सीनियर भी, चलो ठीक है, बच्चा है, सीख रहा है, अभी नहीं मान जाएगा, ये वो इस तरह मतलब मानता है, जब तक खत्म नहीं होता तब तक नहीं। मानता ही हाँ, नहीं। तो वो चीज कहीं ना कहीं, अब यही कहते हैं ना, बड़ों से ही थोड़ी सी शुरुआत होती है, फिर हाँ। हम सब बिगड़ क्योंकि जाते जब हैं। लंबी टीम होती है तो सब इकट्ठे होते खत्म होते, तो लास्ट में जाके सब इकट्ठे, आज ये नहीं है उसकी प्रॉक्सी हाँ, करो, proxy कल नहीं करो। है उसकी प्रॉक्सी करो, यूं चलता बस किसी तरह लास्ट में 2 दिन अगर जी। फुल रिहर्सल हो जाए। जाए पात्रों के साथ, वो बड़ी बात होती थी। पर इसीलिए लोग जल्दी ज्यादा बड़े बिल्कुल। पात्रों को उठाते भी नहीं थे। बिल्कुल, पर ये मेरे ग्रुप में तो नहीं कहूँगी सर, बहुत अच्छे सब सीनियर आर्टिस्ट हैं सभी लोग। हाँ। अनुभूति में तो टाइम का और अपने काम का तो थोड़ा खास ख्याल रखते हैं। तो बाकी हाँ, देखा मैंने भी बहुत से ग्रुप में बहुत से बच्चों को, बहुत से जो नए नए शुरुआत कर रहे हैं, उनका यही सीन है कि हम चाय देने आए हैं क्या, हम सीट सही करने आए हैं क्या, सही हाँ, है। हम पानी फिर वो देंगे, सीखते वो थोड़ा, सीख नहीं सकते। वो फिर जहाँ थे वहीं हाँ, रह जाते वो हैं। वहीं रह जाते बस हैं। वही इधर उधर चले गए, कर जी। रहे। तो अब आप मतलब इस पूरे रंगमंच से करना चाहती है काम थोड़ा सा है, हाँ। और
फिल्म तो कहीं मिली तो आप देखिए। हाँ सर, वही मिलती तो है आपने तो मॉडलिंग वॉडलिंग भी किया कभी? कैसा लग रहा है जैसे आप थैंक यू सर, रियली कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। हाँ। नहीं सर, मॉडलिंग तो नहीं मॉडलिंग है। नहीं किया। नहीं। हमने कहा शायद यहाँ पे तो बस हर, या तो हर विधा को चलो ये भी कर लो, ये हाँ भी कर नहीं लो। सर, मॉडलिंग नहीं, पर हाँ डेफिनेटली फैशन डिजाइनिंग का हाँ, मैंने थोड़ा कोर्स कोर्स किया किया है। हुआ है। अच्छा अच्छा, तो वो चला रहे साथ में फैशन डिजाइन की नहीं, बंद वो करेंगे? बस शौक के तौर पे। हाँ। हाँ कि किया है तो थोड़ी नॉलेज है बस, ऐसा को बाकी कुछ नहीं है। अभी अपने आप को फैशनेबल बनाए रहती है। थैंक यू। तो आप हमारे यहाँ, हम चाहते हैं आपने शो मस्ट गो ऑन में, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो शो मस्ट गो ऑन हमारे में किया है? अरे सर बहुत कुछ कहना है। जब पहला आपका एपिसोड आया, रतन सर के ही साथ हाँ। आपने शूट किया था, हाँ। तभी लगा अरे वाह, ये तो मतलब कुछ नया शुरुआत हुई है एक, ये बहुत अच्छी चीज़ है सर, लोग जाने, अवेयर हो लोगों से कि हाँ हमारे कानपुर में भी इतने रंगकर्मी हो, ऐसा ऐसा इतिहास रहा है। आप लोग परेशान ना होइए अगर आप नहीं करते तो हाँ तो क्योंकि इतने लोगों को कोई जान, भाई हर आदमी से कोई मुलाकात नहीं। हाँ। मैंने 103 का करा अभी तक, 103 हो गए हैं पुराने रंगकर्मी, हाँ, ढूंढ ढूंढ के लाए करे हाँ। लगे। और जो हमको फिर फोन आता है, दादा यार इसका नंबर दी, कितने साल बाद हम इसको देख रहे हैं, इसमें हाँ। जिंदा है। हाँ वो मैंने कमेंट्स में भी अरे ये साहब, अरे वो साहब। हाँ। तो अच्छा लगा कि जान के अरे इतने अपने मतलब सीनियर और इतने अच्छे अच्छे कलाकार हमारे कानपुर में मौजूद हैं, अभी भी ऐसा नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा देख के। और कई सारे मैंने तो सब बहुत सारे इंटरव्यूज भी देखे हैं अपने ग्रुप्स के, जितने हैं उनके भी देखे हैं, और बाकी सबके बहुत अच्छा लगा देख के। और पर मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा भी होगा। नहीं, आप लोग पुराने हैं तो कम से कम आने वाली पीढ़ी देखे तो इन लोगों ने भी क्या किया, कैसे। ये भी एक आर्टिस्ट थी। तो मैं अभी 11 तारीख को एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहा हूँ, उसमें आइएगा जरूर, यहीं कर रहे हैं। तो इसमें करीब 6-9 फीमेल है जो कानपुर की हमारी वरिष्ठ रंगकर्मी महिला, मैं उनको सम्मान कर रहा हूँ, आइएगा जरूर है। एक छोटी सी भेंट जो मैं आपको देना चाहता हूँ। बनके कली बनके सबा बावे वफा में रही ना रही हम महका करेंगे। बनके कली बनके सबा बावे वफा